हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जेड। मेरा नाम है नेमिश लुखी और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। टुडे वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। सो जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट यूज होती है अब हमारे वेब पेज को अलाइव करने के लिए, मतलब कि उनमें उस वेब पेज के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कि जिससे यूजर हमारे वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर सके। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर हम जो कोड लिखते हैं, वो जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट कोड हमारे ब्राउज़र के अंदर जब HTML पेज लोड होता है तो उसके साथ ही जावास्क्रिप्ट भी रन होती है। सो जावास्क्रिप्ट सिर्फ हमारे ब्राउज़र के अंदर रन होती है और Node.js का यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर के अंदर भी रन करा सकते हैं। और कई सारे डिवाइस है जिसके अंदर अगर हम जावास्क्रिप्ट का इंजन इंस्टॉल करें तो हम उस डिवाइस के अंदर भी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो उन इंजन्स को जावास्क्रिप्ट इंजन्स कहते हैं और हमारे ब्राउजर्स भी वही इंजन यूज करते हैं कि जिससे हमारे ब्राउजर्स हमारा जावास्क्रिप्ट कोड अपने ब्राउजर के अंदर रन कर सके और वो फंक्शनैलिटी हमारे वेब पेज के अंदर ऐड कर सके। सो क्रोम और ओपेरा जो जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज करती है उसका नाम है V8 इंजन। जो फायरफॉक्स यूज करता है उसका नाम है स्पाइडर मंकी और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करता है उसका नाम है चक्रा। बट आई थिंक इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो जावास्क्रिप्ट इंजन था वो अभी अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो जावास्क्रिप्ट है वो हम यूज करते हैं तब जब हमें हमारे HTML स्टैटिक वेब पेज के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, मतलब कि जब हमें यूजर के साथ हमारा वेब पेज इंटरेक्ट करना हो, कोई एनिमेशन डालना हो या फिर हमारे कोई इनपुट के ऊपर हमें कोई प्रोसेस करनी हो, तो हम वो सारी फंक्शनैलिटी इस कोर्स में सीखने वाले हैं। सो मैन्युअल, इस कोर्स के अंदर मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, हम कहाँ कहाँ कोड लिख सकते हैं, कौन से फंक्शन टाइप है, कैसे कैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, सारे वेरिएबल्स कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कौन से टाइप है। बट अगर आपको उनके बारे में और भी डीप में जानना हो या फिर उनके कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको देखने हो तो मैं आपको प्रीफर करूँगा एमडीएन मोजिला का जो मैन्युअल है, जावास्क्रिप्ट का मैन्युअल है वो। अगर आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे एमडीएन मोजिला तो आपको पहली लिंक मिलेगी जिसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शन, सारे वेरिएबल्स, सारे जो मेथड्स होती है, इनबिल्ट मेथड्स, वो सारे मेथड्स के बारे में डीप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आप वहाँ जाकर उसके बारे में सब कुछ सीख सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हम HTML पेज के अंदर भी लिख सकते हैं, पर जब हम जावास्क्रिप्ट HTML पेज के अंदर लिखना चाहते हैं तो हमें उस जावास्क्रिप्ट कोड को स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, तब ही वो जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर HTML पेज है, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट कोड इस पेज के अंदर ऐड करना है तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड होगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log hello world और इसे सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमें जो ये जावास्क्रिप्ट कोड है वो कोड हमारे वेब पेज के अंदर नहीं दिखता, बट कंसोल के अंदर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है क्योंकि हम यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको जावास्क्रिप्ट कोड HTML के अंदर रन करना हो तो आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टाइप और उस टाइप प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू ऐड करते हैं टेक्स्ट
जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं वैल्यू ऐड करता हूँ टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और इसे सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि मॉडर्न ब्राउज़र के अंदर हम वेब पेज के अंदर मोस्टली जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं। अगर आप ये जो एट्रीब्यूट है वो ऐड नहीं करेंगे, फिर भी ब्राउज़र समझ जाएगा कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कोड है वो कोड जावास्क्रिप्ट का कोड है। पहले हमें ये एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता था और बताना पड़ता था कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमने कोड ऐड किया है वो कोड जावास्क्रिप्ट का कोड है। बट मॉडर्न ब्राउज़र अपने आप ही समझ सकते हैं। और दूसरी मेथड है सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज करके। अगर हम सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज करते हैं फिर भी हमें स्क्रिप्ट टैग ऐड करना पड़ता है, बट स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा सोर्स, और उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू होगा हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ। यहाँ पर मैं रैंडम पाथ ऐड करता हूँ, बट आपने जहाँ पर भी अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है, जहाँ पर आपने अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है जिस फाइल के अंदर, उस फाइल का पाथ आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो जावास्क्रिप्ट कोड है वो आपके वेब ब्राउजर के अंदर रन होगा। अगर मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट नहीं होता, बट अगर मैं यहाँ पर सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अब कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर हमें कंसोल के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट दिखाई दे रहा है। इस तरह हम सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कोड लिख के भी हमारे HTML पेज के अंदर रन करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आपका जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो एक से ज़्यादा फाइल के अंदर है, मान लीजिए कि आपने 2 स्क्रिप्ट फाइल बनाई है, तो आप एक के बाद एक दूसरा स्क्रिप्ट टैग यूज करके दूसरी फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा script2.js, और यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्क्रिप्ट HTML के अंदर हम जो स्क्रिप्ट टैग ऐड करते हैं वो बॉडी टैग में सबसे आखिर में ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमारा HTML कोड लोड होगा तब उसके बाद ही उस HTML कोड के ऊपर हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन होगा। अगर हम अपने HTML एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने HTML एलिमेंट्स लोड करने होंगे। अगर मैं ये स्क्रिप्ट टैग सबसे पहले रखूंगा तो डिफिकल्टी ये होगी कि HTML एलिमेंट्स लोड होने से पहले हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हम उसे बुलाना चाहेंगे, मतलब हम उसे यूज करना चाहेंगे, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा स्क्रिप्ट कोड बॉडी टैग में सबसे आखिर में लिखना है, ये बात मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू एंजॉय अवर वीडियो प्लीज लाइक, comment, share and subscribe our channel The Coding Jungle. Thank you.